हेलो बच्चों, स्वागत है आपके YouTube चैनल इंजीनियर सीके क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग एक ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है सर्कल। क्या नाम है? सर्कल। सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जो हमें ज्योमेट्री के अंदर पढ़ने को मिलेगा और इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है। किसी वजह से अगर हम पूछें, चलिए आपसे ही पूछ लेते एक सवाल कि बच्चों आपको क्या पता है सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? मतलब अगर मैं बोलूँ कि वृत्त और गोले में क्या डिफरेंस है, आपको पता है गोला किसको कहते हैं? बोलोगे हाँ सर पता है। मैं बोलूँ अगर वृत्त बताओ क्या होता है, तो कुछ लोग को डाउट होगा कि सर वृत्त क्या होता है, गोला क्या होता है ना। तो ये बात क्लियर करके फिर हम आज बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपका भी कोई क्वेश्चन रहेगा सर्कल से रिलेटेड तो आप कमेंट में मैसेज बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है बच्चों सर्कल। क्या नाम है? सर्कल। सर्कल को हम लोग बच्चों बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं बच्चों? वृत्त। ये वृत्त हमारा चैप्टर है, ठीक। और सबसे पहले मैं वृत्त और सर्कल और स्फीयर को डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या इसके अंदर डाउट होते हैं बच्चों को। चलिए एक छोटे क्वेश्चन से, जैसे मैंने बनाया सर्कल, ठीक है। आपको पता है सर ये सर्कल है। सर्कल को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती थी एक पॉइंट की और एक रेडियस की पड़ती थी। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लिया था और ये सेंटर पॉइंट को ओ माना और यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है। ओ ए हमारा एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है और इसको मैंने जब घुमाया तो बन गया सर्कल, ठीक है। और मैं बात करता हूँ इसके बगल में बना दे रहा हूँ, क्या एक और बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया स्फीयर। स्फीयर किसको कहते हैं आप जानते हो? स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या होता है बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं गोला और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? वृत्त। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या डिफरेंस है। देखो गोला जो होता है वो फुटबॉल बॉल खेलने वाली जो पूरा भरपूर होता है, लाइक एप्पल हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सब जो है, नींबू हो गए, है ना, ये सब क्या है? ठोस है, खेलने वाली बॉल, क्रिकेट की बॉल, उसको हम गोला बोलते हैं। इंग्लिश में स्फीयर होता है, उसको हम सर्कल नहीं बोलते। सर्कल क्या होता है? जैसे आपका रिंग हो गया, कंगन हो गया, हाथ की चूड़ी हो गया, बैंगल्स हो गया, गाड़ी की टायर हो गई, उसको हम सर्कल बोलते हैं। जो अंदर के एरिया क्या होता है? खाली होता है और एक बाउंड्री से घिरा होता है। क्लियर है? तो डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। आज बात कभी मत बोलना कि गोले में खड़े हो जाओ। बोलते हैं ना हम लोग गोले में खड़े हो जाओ, तो वो गलत है ना। गोले में नहीं खड़े होते, सर्कल में खड़े हो जाओ। हाफ सर्कल, फुल सर्कल में खड़े हो जाओ। गोला नहीं बोलना है आपको, गोला बना लो। गोला कैसे बना पाओगे? गोला तो ऐसा होगा, है ना। तो सर्कल में हम लोग खड़े होते हैं, गोला बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर है? चलिए बात है टॉपिक पे। तो सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जो आज आपको जानना बहुत जरूरी बच्चों। तो पहला बात है, ये जो सर्कल हमने आपके सामने बनाया है, तो सर्कल के अंदर जो ओ पॉइंट है, ओ को हम बोलते हैं बच्चों क्या? सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। बोलो मेरे साथ, सेंटर पॉइंट। इसको बोलते हैं क्या? केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। बोलते रहो, केंद्र बिंदु। मोबाइल में देख रहे हो चाहे जहां भी देख रहे हो, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। केंद्र बिंदु ओ होता है। ओ कहाँ होता है? बीचों बीच जो होता है ना, सर्कल के एकदम बीचों बीच, वही सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। उसको केंद्र बोलते हैं। दूसरा जो है बच्चों, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक, तो ओ ए हमारा लाइन सेगमेंट है, एक लाइन, एक रेखाखंड, एक रेखा का टुकड़ा है। तो ओ ए को हम बोलते हैं बच्चों क्या? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिज्या। तो ये सब त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या हिंदी में रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। ये जो दूरी है ना, यही हमारी रेडियस है। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है रेडियस का, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। रेडियस को हम स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और आर बराबर जो होता है वो होता है d/2। सर ये क्या लिख दिया आपने नया चीज? इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या का फार्मूला होता है डायमीटर का आधा। सर डी क्या होता है? डी डायमीटर होता है। डायमीटर कहाँ होता है? इसी सर्कल के अंदर होता है। चलो दिखाते हैं किधर होता है। ये मैंने सर्कल बना दिया है ना, अभी बताता हूँ। ये सर्कल बना हुआ है। डायमीटर की बात करें तो एक सर्कल बना दिया, ये हमारा रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ओ ए। अब इसको जब मैं इधर और खींचूंगा, इस बाउंड्री से टच कराऊंगा, मतलब इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक टच करने वाली सीधी लाइन को, जो सेंटर पॉइंट को भी आर पार करके जाए, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? डायमीटर। तो मैं तीसरी बात करूँ, तीसरा बात हमारा है बी ए, और बी ए जो हमारा है बच्चों वो है हमारा क्या? डायामीटर। क्या है? डायामीटर। डायामीटर, डायामीटर, डायामीटर। डायामीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। तो प्यारे दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर का भी फार्मूला होता है। देखो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो d 1 जा d और d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। d इक्वल टू 2r, तो यहीं से फार्मूला निकल गया डायमीटर का। तो डायमीटर d इक्वल टू क्या होता है? 2r। तो हमने क्या समझा? कॉमन सेंस वाली बात है कि जो रेडियस होता है, ये जो रेडियस होता है, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये डायमीटर का आधा होता है। एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक, एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक। और जो डायमीटर होता है, डायमीटर बोले तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबाई है,
उसको हम बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर जो होता है सेंटर पॉइंट को टच करते हुए इस बाउंड्री से इस बाउंड्री को टच करती है, मतलब आर पार, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी। और कैपिटल डी क्या होता है, रेडियस का दोगुना, तो एक आर इधर तो 2r हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉमन सेंस वाली बात, समझ गए डायमीटर। अब डायमीटर के बाद आता है बच्चों क्या, एक आता है और चीज आता है चौथा, जिसको हम बोलते हैं कोड। तो एक सर्कल और बनाते हैं, देखिए ये सर्कल है, ये आपने बनाया रेडियस, है ना सर, आपने बनाया यहाँ से यहाँ तक, ओ ए था रेडियस, और ओ के बाद यहाँ भी होता है डायमीटर। अब देखो कोड बनाना, तो कोड में आप एक लाइन खींच दिया अपने सी डी, एक अपने मन से सी डी लाइन खींच दिया, तो सी डी लिख दिया बेटा, सी डी को हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड। कोड को क्या बोलते हैं आप लोग, शॉर्टकट बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। तो अगर आपसे कोई बोले एक सर्कल के अंदर कितने कोड खींचे जा सकते हैं, तो आपको जवाब देना इनफाइनाइट, अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। कैसे आपको दिखा देता हूँ, अगर आपसे कोई बोले एक सर्कल के अंदर कितने रेडियस खींचे जा सकते हैं, तो आपको जवाब देना है इनफाइनाइट, ये अनगिनत। अगर आपसे कोई बोले कि एक सर्कल के अंदर डायमीटर कितने खींचे जा सकते हैं, तो आपको जवाब क्या देना है, इनफाइनाइट, अनगिनत। कैसे, देखो बेटा ये तो कुछ सर्कल है, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, अगर आपसे कोई बोले कितना रेडियस बना सकते हैं, तो सेंटर पॉइंट से बाउंड्री को टच करने सभी लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। देखो कितना रेडियस हमने खींच दिया, खींचते रहो रेडियस, है ना, जितना रेडियस खींचना चाहो उतना खींचते रहो। ये सर्कल है, आपसे बोले कितने डायमीटर खींच जाती है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को आर पार करते हुए कितने भी लाइन खींच दो सब डायमीटर है, सब क्या है, डायमीटर, है ना। समझ में आ रहा है, आज आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि डायमीटर रेडियस में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, बस सेंटर पॉइंट को टच करना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि एक सर्कल के अंदर कितने कोड खींचे जा सकते, तो कोड के लिए क्या मैंने बताया, इसमें भी इनफाइनाइट थी, बस वो सेंटर पॉइंट को टच करना नहीं चाहिए। तो यहाँ से यहाँ खींचा एक लाइन, यहाँ से यहाँ खींचा, यहाँ से यहाँ खींचा, ये देखो टच नहीं किया है, यहाँ खींचा, यहाँ खींचा, यहाँ टच नहीं किया, इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा, टच नहीं किया। सेंटर पॉइंट को नहीं टच करने वाली सभी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं कुछ और पॉइंट, पांचवें पॉइंट में आते हैं, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिखते हैं बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। तो ये हमारा जो सर्कल है ये कितना फैला हुआ है, कितना एरिया है इसका, है ना। तो एरिया की बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको बच्चा पाई पढ़ते हैं, ये जो ऐसे सिंबल होता है ना इसको हम पाई पढ़ते हैं, पाई, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, पाई, ठीक, ये पढ़ना भी आपको आना चाहिए, पाई, इसको हम पाई बोलते हैं। ये आर है, आर मतलब रेडियस है, पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला है बच्चों। तो पाई आर स्क्वायर जो फार्मूला है, इसमें पाई का एक वैल्यू होता है, इसको हम बोलते हैं, तो पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, या और 3.14 होता है। तो ये आपको याद करना है, पाई की वैल्यू 3.14, और एरिया ऑफ सर्कल जो ये भी आपको याद करना है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसके बाद आपको आता है क्या, इसके बाद छठवां जो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिमिति, 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 सर्कमफ्रेंस इंग्लिश में वर्ड होता है। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। पेरीमीटर को एक और वर्ड होता है, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सर्कमफेरेंस। अगर सर्कमफेरेंस भी बोले तो आपको यही फार्मूला लिखना है। सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, जो बच्चा ये बना है ये लाइन, ये कितना दूर तक इसका आर्क फैला हुआ है, इसी को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कल की बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे खेत में हमको खेत के चारों तरफ जानवरों से बचाने के लिए रॉड लगाने हैं, कांटे वाले तार लगाने हैं, तो कितना पेरीमीटर है, तो वो फार्मूले से निकलेगा, तो हमें पेरीमीटर लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री के चारों तरफ का जो लेंथ है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। बाउंड्री के अंदर जो जगह है उसको हम एरिया बोलते हैं। इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट बोलते हैं, इस लाइन को रेडियस बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को डायमीटर बोलते हैं, और यहाँ से अगर एक लाइन खींच दो दिए कोड हो जाता है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए कि सर्कल के अंदर कितनी बेसिक बातें होती हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा, कोई मिस्टेक हुआ होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।